अरे ऐसा कैसा होता भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, तो प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं ना। हाथ उठाओ, कहो ये झूठा है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अगर मैं ये झूठों का सरदार है अगर बोलूंगा तो क्या गलती है इसमें? पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो एनडीए अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो 5वां ही चरण हुआ है ना, अभी 6ठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार कहा है, जिसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल रहा है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 और 1 तारीख वाले मतदान में हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर जाती है तो भी किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बौखलाहट उनके अंदर बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते जा रहे हैं, पहले तो इनके पार्टी के दूसरे नेता थे, अब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जिस तरीके की से भाषा की मर्यादा को भूल रहे हैं, ऐसे में ये बात प्रमाणित होती है कि रुझान इनके पास भी पहुंच रहे हैं। पता इनको भी चल गया है कि 5 सीटों में कितनी बुरी तरीके से ये लोग चुनाव हार रहे हैं। हम लोग इन 5 चरणों में जिस तरीके से मतदान हुआ है, 300 से 315 तक का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके हैं। अब 25 तारीख वाला और 1 तारीख वाला मतदान, इसमें हम लोग यकीनन 400 का भी आंकड़ा पार करेंगे। और अगर इस बार पूरा एनडीए मिलकर इतिहास में सबसे बड़ी संख्या के साथ केंद्र में सरकार बनाता है, तो उसमें भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस अपने ऑल टाइम लो पर अगर जाती है, तो उसमें भी किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब वो बौखलाहट उनके अंदर भरती जा रही है। अपनी सीटें कम होता देख और एनडीए की अनप्रेसिडेंटेड जीत की ओर जो एनडीए अग्रसर हो रहा है, उसकी बौखलाहट है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया कि वो पुनः उसी का दूसरा उदाहरण है। ये लोग बौखलाहट में हैं। अभी तक 5वें चरण की वोटिंग हुई है, 6ठा चरण का मतदान होने दीजिए, उसके बाद उनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले ये लोग तमाम मर्यादा खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार दिख रही है। उसी का दूसरा उदाहरण है जो अभी हम बोले हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष किए हैं, उसी तरीके से उसका ये दूसरा उदाहरण है। धीरे धीरे जैसे इनको अपनी हार समीप दिख रही है, ये बौखलाहट है। अभी तो 5वां ही चरण हुआ है ना, अभी 6ठा वाला होने दीजिए 25 तारीख को, उसके बाद इनकी भाषा देखिएगा। और 4 तारीख से पहले तमाम मर्यादाएं खो देंगे क्योंकि इनको अपनी हार स्पष्ट दिखाई।
आइए अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री को लेकर झूठों का सरदार वाला मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान। बोले तो मिला आपको? अरे ऐसा कैसा होता भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है, झूठ बोला, ठीक है भाई, एक झूठ माफ कर दो। दूसरा बोला 15-16 में उन्होंने, मैं हमारे नौजवानों को, युवकों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, दिया उन्होंने? वो भी नहीं दिया। यह कैसा हो सकता भाई? प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, ऐसा झूठ बोल सकते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम अपोजिशन वाले हैं, बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्या है, मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, बाप मोदी बहुत अच्छा काम करता है, तो ये नौकरी भी नहीं मिली। तीसरी बात जो हमारे हुड्डा साहब ने जिक्र किया और बहुत से हमारे साथियों ने जिक्र किया, क्या किया था? उन्होंने कहा मैं किसानों के लिए उनकी आमदनी डबल करके दूंगा। आपकी आमदनी डबल हो गई, किसानों को भी नहीं दिया। ये क्या है भाई? किसी को भी नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी युवाओं को नहीं दिया, किसानों को भी नहीं दिया। फिर ये झूठा है क्या अच्छा आदमी है? तो प्राइम मिनिस्टर झूठे हैं ना? हाथ उठाओ, कहो ये झूठा है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अगर मैं ये झूठों का सरदार है अगर बोलूंगा तो क्या गलती है इसमें? बहरहाल इन दिनों बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प हो गई है। छठे चरण में 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में मतदान होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।